हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू द नॉलेज फ्लो वेयर आइडियाज स्ट्रीम फ्रीली। आज के हम डेली करंट अफेयर्स की क्विज फिर से लाए हैं नवंबर 2025 के लिए। चलिए हम चलते हैं और लास्ट में एंड में आपको क्या बताना है, हमेशा की तरह रोज की तरह, कि आपके कितने क्वेश्चंस जो हैं वो सही गए हैं और कितने राइट गए हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो मेरे साथ साथ क्विज सॉल्व कीजिए और क्विज में देखिए कि आप कितना सही हैं और कितना गलत हैं। ओके। So the question first is, which country's President Bravo Subianto and Vice President Gibran Rakabuming Raka currently enjoy high approval ratings? So किस कंट्री के प्रेसिडेंट को हाई रेटिंग्स और किस कंट्री के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को हाई अप्रूवल रेटिंग्स मिल रही हैं? सो बेसिकली मिल रही हैं इंडोनेशिया की। किस कंट्री के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को मिल रही है? इंडोनेशिया के। अगर हम फिलीपींस की प्रेसिडेंट की बात करें तो फिलीपींस के प्रेसिडेंट का नाम है फर्डिनेंड आर मैक्रोस जूनियर। क्या नाम है? फर्डिनेंड आर मैक्रोस जूनियर। ये किसका नाम है? ये फिलीपींस के प्रेसिडेंट का नाम है। एंड मलेशिया और थाईलैंड की अगर बात करें तो मलेशिया और थाईलैंड में प्रेसिडेंट नहीं होते। यहाँ पे कौन होते हैं? यहाँ पे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो कि हेड ऑफ द स्टेट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जिनको ही हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट मीन्स हेड ऑफ द कंट्री कहा जाता है। तो वो ही कंट्री के हेड होते हैं। तो अगर मलेशिया के प्रेसिडेंट का नेम देखें तो प्रेसिडेंट का नेम है अनवर इब्राहिम। अभी रिसेंटली में जो है अनवर इब्राहिम जो है मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। एंड थाईलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है अनुटिन। उनका नाम है अनुटिन ऑनटिन 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 चरणविरकोल। ओके, ऑनटिन चरणविरकोल। सो फिलिपिन और इंडोनेशिया में प्रेसिडेंट होते हैं और मलेशिया एंड थाईलैंड में क्या होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ओके। Second question, India scientists recently developed eco-friendly spray to fight which major agriculture pest? So अभी रिसेंटली में जो इंडिया के साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक इको फ्रेंडली स्प्रे बनाया है, जिससे एग्रीकल्चरल पेस्ट जो मेजर इशू होता है एग्रीकल्चर का, क्या पेस्ट कीड़े वगैरह लग जाते हैं, तो उनसे क्या छुटकारा मिल सकता है, उनसे फाइट कर सकते हैं। तो वो कौन सा इको फ्रेंडली स्प्रे है? क्या नाम है उसका? है हेलिकोपर्वा आर्मिग्रे। ओके। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स विच कंट्रीज इंटेलिजेंस एजेंसी allegedly shared information with Canada in the हरदीप सिंह निजार केस? सो हरदीप सिंह निजार केस में रिसेंटली में किसने मतलब कौन सी कंट्री की इंटेलिजेंस एजेंसी है जिसने इंफॉर्मेशन शेयर करी थी कनाडा के साथ? तो वो कंट्री है हमारी यूके, यानी कि यूनाइटेड ऑफ किंगडम। ठीक है, यूनाइटेड ऑफ किंगडम ने रिसेंटली में इंटेलिजेंस एजेंसी को क्या इंफॉर्मेशन शेयर करी थी? किसके रिगार्डिंग? हरदीप सिंह निजार केस के रिगार्डिंग। ओके। Then next, which upcoming global conference is set to take place in Belém, Brazil, focusing on climate change? तो अभी रिसेंटली में कौन सी ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हो रही है जो किस पे फोकस कर रही है? क्लाइमेट चेंज। और हम 2 दिन से यही पढ़ रहे हैं, हमारी क्विज में भी देख रहे हैं, इवन न्यूज में भी, कि क्लाइमेट चेंज की जो ग्लोबल कॉन्फ्रेंस है उसे हम कहते हैं COP30। कहते तो COP है, बट अभी लास्ट ईयर की COP29 थी और ये ईयर की हम क्या कहते हैं उसे? COP30। तो रिसेंटली में कौन सी हो रही है अभी? COP30। और ये जो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये कब से लेके कब तक की है? ये कल से, यानी कि ये 10 नवंबर से लेके, यानी कि कल फ्राइडे से लेके ये होगी नेक्स्ट 11 डेज तक चलेगी, यानी कि 21 नवंबर तक ये चलेगी। ओके। देन और अगर हम COP29 की बात करें तो ये जो है वो 2024 में कंडक्ट हुई थी। कब कंडक्ट हुई थी? ये 2024 में कंडक्ट हुई थी। और कहाँ पे कंडक्ट हुई थी? ये ये कंडक्ट हुई थी बाकू ओलंपिक
स्टेडियम में। कहाँ पे हुई थी? बाकू ओलंपिक स्टेडियम में, जो कि स्टेडियम कहाँ पे है? बाकू में ही है। ओके, और ये 2024 में कंडक्ट हुई थी। और ये कब से कब तक कंडक्ट हुई थी? ये भी नवंबर में ही कंडक्ट हुई थी। ये 11 नवंबर से लेके 22 ऑफ नवंबर तक कंडक्ट हुई थी। ठीक है तो 11 डेज ये भी चली थी कॉन्फ्रेंस, ग्लोबल कॉन्फ्रेंस, और 11 डे ये भी चलेगी, तो 10 नवंबर से 21 नवंबर तक। ठीक है, और ये सीओपी का जो क्वेश्चन है ये आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ सकता है। और अगर कुछ जो जैसे यूपीएससी हो गया, इसमें सब्जेक्टिव होता है एक पेपर, तो उसमें डिटेल में भी पूछ सकते हैं। तो 11 दिन अच्छे से इसकी न्यूज पढ़ना कि क्या आ रहा क्या नहीं आ रहा इससे रिलेटेड। ओके, अगर हम G20 समिट की बात करें तो ये जो G20 समिट है इसमें 19 सॉवरेन कंट्रीज जो है वो इंक्लूड है। कितनी कंट्रीज इंक्लूड है? 19 सॉवरेन कंट्रीज इसमें इंक्लूड हैं। साथ ही साथ इसमें यूरोपियन यूनियन भी आता है और साथ में अफ्रीकन यूनियन भी इसका पार्ट है। तो टोटल इसके जो मेंबर्स हैं वो कितने हैं? 21 मेंबर्स G20 समिट में थे। ओके, then next, on National Legal Services Day, what key issue did Indian leaders emphasize? अच्छा, पहले हम नेशनल लीगल सर्विस डे की बात करें तो नेशनल लीगल सर्विस डे कब होता है? ये होता है 9 नवंबर। देखो, आज की क्विज में सॉल्व कर रहे हैं अगर हम कोई डे, तो इट मीन्स कि वो आज ही होगा, है ना? तो ये कब है? 9 नवंबर को होता है। हर 9 नवंबर को नेशनल लीगल सर्विसेज डे होता है। और किसकी इश्यू से रिलेटेड जो है वो इंडियन लीडर्स एम्फेसाइज होते हैं? सो बेसिकली स्ट्रेंथिंग एक्सेस टू जस्टिस एंड लीगल एड। अगर आपको डिटेल में नेशनल लीगल सर्विसेज डे के बारे में जानना है तो आप हमारे इंस्टा पेज है उस पे जाके देख सकते हैं। उस पे इसकी डिटेल लिखी है इसके बारे में, मतलब पोस्ट डला है, और आप इसके बारे में जान सकते हैं कि एक्चुअल में नेशनल लीगल सर्विसेज डे होता क्या है। और इंस्टा का पेज जो है वो है _knowledge flow करके आप सर्च करोगे आपको हमारा पेज मिल जाएगा। देन नेक्स्ट, द पेस्ट कंट्रोल इनोवेशन मेंशन्ड अर्लियर मेनली टारगेट्स विच क्रॉप इन इंडिया। सो पहले जो पेस्ट कंट्रोल का जो इनोवेशन हो रहा था, ठीक है, तो उसमें अर्लियरली पहले किसको टारगेट बनाया था? किस क्रॉप को टारगेट बनाया गया था? व्हीट को, मेज को, चिकपी को, या कॉटन को? सो बेसिकली टारगेट बनाया गया था कॉटन को। किसको बनाया गया था? कॉटन को टारगेट बनाया गया था। Then next, which countries' national games are currently drawing attention from badminton players like Shen Yufei? So अभी किस कंट्री के, मतलब कौन सी कंट्रीज का जो नेशनल गेम है, कौन सा जिसमें ज्यादा अटेंशन मिल रहा है, किसकी वजह से मिल रहा? उसके बैडमिंटन प्लेयर शेन यूफी के वजह से। वो कंट्री है हमारी चाइना। कौन सी कंट्री है हमारी? चाइना। अगर हम जापान के नेशनल गेम की बात करें तो जापान का नेशनल गेम होता है सूमो रेसलिंग। ये तो सबको ही पता होगा, है ना? सूमो रेसलिंग, सूमो रेसलिंग जो है वो जापान का नेशनल गेम है। और चाइना का तो हमें एक तो देखो बैडमिंटन ही होता है जो हमने अभी क्वेश्चन से सॉल्व किया। एक चाइना के 2-3 होते हैं। चाइना का एक जो होता है वो बैडमिंटन होता है, और दूसरा होता है टेबल टेनिस। क्या होता है? टेबल टेनिस। और एक और होता है कोई, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। ओके, देन साउथ कोरिया के अगर हम नेशनल गेम्स की बात करें तो साउथ कोरिया का जो नेशनल गेम है वो है टाइक्वांडो। क्या है? टाइक्वांडो। ठीक है, ये साउथ कोरिया का नेशनल गेम है। और इंडोनेशिया का जो नेशनल गेम है वो है बैडमिंटन। इंडोनेशिया का भी नेशनल गेम क्या होता है? बैडमिंटन। ओके, then next, which of these new K dramas is part of the November 2025 lineup gaining popularity? So अभी कौन सा के ड्रामा है जिसको नवंबर 2025 में पॉपुलैरिटी गेन हुई है? वो है मून रिवर। मून रिवर के ड्रामा ऐसा है जिसको पॉपुलैरिटी जो है वो गेन हुई है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, in India, Vande Bharat Express trains were recently flagged off as part of which broader initiative? So अभी recently में जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है फ्लैग्ड ऑफ हुई है किस
ब्रॉडर इनिशिएटिव के उससे। सो बेसिकली वो हुई है इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन ड्राइव के इनिशिएटिव उसमें लिया गया। अगर हम इंडिया एट द रेट 2047 विजन की बात करें तो ये किसके द्वारा इनिशिएट हुआ था? ये बेसिकली हुआ था, इट इज इनिशिएटेड बाय नीति आयोग। किसके द्वारा हुआ था? नीति आयोग के द्वारा इनिशिएट हुआ था इंडिया एट द रेट 2047 विजन। और इन नीति आयोग को पहले जो है वो कहा जाता था प्लानिंग कमीशन। कहा जाता था प्लानिंग कमीशन, जिसमें अपन 5 प्लान्स बनाते थे। सबने अपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा 5 ईयर प्लान, तो प्लानिंग कमीशन उसी में वही था। ठीक है। देन नेक्स्ट मेक इन इंडिया की बात करें तो फर्स्ट जो मेक इन इंडिया लॉन्च हुआ था वो हुआ था 25 सितंबर 2014 में। कब हुआ था लॉन्च? 25 सितंबर 2014 में। एंड रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम की देखें तो जो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है ये आता है इंडिया का जो उड़ान प्रोग्राम है उसके अंडर में आता है रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। किसके अंडर में आता है? उड़ान प्रोग्राम में। और पहली जो वंदे भारत एक्सप्रेस है इनॉग्रेट हुई थी, वो इनॉग्रेट हुई थी 15 फेब 2019 में। कब हुई थी? 15 फेब 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट दैट डेवलप द इको फ्रेंडली पेस्ट स्प्रे? सो इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, कौन सी ऐसी इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसने इको फ्रेंडली पेस्ट स्प्रे बनाया है? ठीक है। अच्छा, किस क्रॉप के लिए बनाया? बेसिकली बनाया है कॉटन के लिए बनाया है ना। और इन किस इंस्टीट्यूट ने बनाया है? बनाया ICAR। ICAR का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ठीक है। इस इंस्टीट्यूट ने क्या बनाया? इको फ्रेंडली स्प्रे बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो हमारी जो आज के 10 करंट अफेयर्स की क्विज थी वो कंप्लीट हो गई है 9 नवंबर 2025 की। अब आपको लास्ट काम क्या करना है? आपको कमेंट करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चंस जो हैं वो राइट हैं और कितने रॉन्ग है। सो हाउ मेनी डिड यू गेट द राइट क्वेश्चंस? सो यू हैव टू कमेंट योर number of right questions you get it. Okay, and thank you.